मित्रों, यह मन जैसा रंग मिलता है उसको उसी के रंग में रंग जाता है। आप इसको जिसके आगे रख दो, ये मन उसी रंग से रंग जाएगा, उसी से प्रभावित हो जाएगा। आप इस मन के आगे रख दो कि आपके देश में ऐसा हो रहा है, फिर ये मन देश की चिंता करने लगेगा, ये देशभक्त हो जाएगा। इस मन के आगे रख दो कि आपकी फैमिली, तो फिर ये फैमिली के चिंतन में पड़ जाएगा और एक पारिवारिक दायित्व और कर्तव्यवान होने की कोशिश करेगा, उसका विचार करेगा। इस मन के आगे आप रख दो सेक्स, तो उसी के पीछे चला जाएगा। जो कुछ भी आप इसके आगे रखते हो, मन उसी से रंग जाता है, उसी से एक हो जाता है। इसीलिए सत्संग का बहुत बड़ा उद्देश्य होता है, गुरु का बहुत बड़ा फायदा होता है, क्योंकि इस मन को गुरु के आगे आप रख दें, आप इसको ज्ञान के आगे रख दें, तो ज्ञान का रंग इसमें रंग जाएगा। तो ये मन ही बंधन का भी कारण होता है और मुक्ति का भी कारण होता है। इसलिए कहा कि आप मन को वहाँ रंगने दो जहाँ ज्ञान की बात हो रही है। मगर ये मन जो भी इसके आगे आ जाए, उसी पे क्यों रंग जाता है, इसको समझना है। मन इसीलिए हर विषय के साथ चिपकने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि मन कुछ ढूंढ रहा है। उसको लग रहा है कहीं यहीं से पालूं, कहीं यहीं से हो सकता है, तो इसीलिए वो उसमें एक हो जाता है। धोखा में पड़ जाता है, मगर वो अपना प्रेमी ढूंढ रहा है। जैसे कोई एक प्रेमिका हो या प्रेमी हो, वो अपने प्रेमी को ढूंढ रहा है। मन वास्तव में मन का प्रेमी है परमात्मा, वो परमात्मा को ढूंढ रहा है, मगर उसको मिल कहीं नहीं रहा। इसलिए वो हर एक चीज के पीछे उसको ही ढूंढ रहा होता है। जैसे प्रेमी अपनी प्रेमिका को ढूंढ रहा है, मगर उसने कभी देखा नहीं प्रेमिका को, है, तो इसलिए उसको ये लगता है कोई भी स्त्री सामने आ जाए तो उसको लगता है कि कहीं यही तो मेरी प्रेमिका नहीं। उसने कभी देखा नहीं प्रेमिका, कभी बात भी नहीं हुई, और उसके मन में प्रेमिका के प्रति बहुत अनुराग है, वो प्रेम करना चाहता है। तो हर एक व्यक्ति प्रेमी को ढूंढ रहा होता है, मगर कौन है उसका प्रेमी ये उसको पता नहीं होता है। इसलिए वो हर एक के साथ चिपकने के लिए तैयार हो जाता है। उसको लगता है कहीं यही तो मेरा प्रेमी नहीं है। तो इसीलिए बहुत स्त्री और पुरुष शादी से पहले हर एक से वो मिलेंगे, हर एक से वो बात करेंगे, क्योंकि उसको असली प्रेमी जो भी हो सकता है। तो इसलिए वो जो उसको मांगने आएगा विवाह करने के लिए, उसके साथ वो बात करेगी। शादी से पहले हम बात करेंगे, राजी होंगे, हम यही कंफर्म कर रहे होते हैं वहाँ कि यही मेरी प्रेमी है कि नहीं है, मगर हम भूल में पड़ जाता है। हमारा असली प्रेमी कोई आदमी हो नहीं सकता, कि हम इसके बात आगे करेंगे। मगर मन इसी तरह हर एक के साथ चिपक जाता है। उसको सेक्स के साथ वो फंस रहा है। वो लोभ, पैसा, पावर, इन चीज़ों के पीछे मन जा रहा है या चिपक रहा है। उसको लग रहा है कहीं सेक्स तो नहीं सत्य,
परमात्मा प्रेमी, कहीं पैसा में तो नहीं सत्य परमात्मा प्रेमी, कहीं पावर में तो नहीं। तो मन पावर के पीछे जाएगा, सेक्स के पीछे जाएगा, पैसे के पीछे जाएगा, वो लोभी है। उसको ये लोभ है कि उसको उसका प्रेमी मिल जाए। मगर मन अगर अपना प्रेमी मिल जाए मन को, तो फिर मन दासी बनने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में कहा प्रकृति और पुरुष। मन है प्रकृति, मन प्रकृति की कला का श्रेष्ठ रूप है। प्रकृति जितना भी अपनी कलाकारिता का प्रदर्शन कर सकती है, निर्माण कर सकती है, उसमें मन श्रेष्ठतम रूप है। मगर मन है तो प्रकृति की है ना, मन प्रकृति द्वारा ही बनी हुई है, इसलिए वो परम सत्य नहीं है, इसलिए वो माया है। माया का अर्थ होगा आपको लगे कि बहुत है मगर भीतर वो होगी नहीं, सत्य नहीं होगा, लगेगा कि है। जैसे कोई सुंदरी है, कोई युवती है, आपको लगेगा कि ये सुंदरी है, ये प्रेमी का प्रेमी हो सकती है, मगर वो बाहर से सुंदरी वो दिखाई पड़ेगी मगर भीतर वो चोर भी हो सकती है। अब आप क्या करें, वो धोखेबाज हो सकती है। तो आपको लगता है कि वो सुंदरी है, दिखाई भी पड़ रही है, मगर वो खुद ही वो सुंदरी भटक रही है, वो खुद ही धोखा में पड़ रही है। वो आप उसको मान रहे हो कि सुंदर है, मगर उसको लग रहा है कि वो कुछ अपूर्ण है, वो भी किसी दूसरे से प्रेम करने की कोशिश कर रहे। आप उसमें अपना प्रेमी देख रहे हो, वो किसी दूसरे में अपना प्रेमी देख रही है, वो भी ऐसे ही ढूंढ रही है, नहीं? तो मन ऐसी एक स्त्री है। मगर पुरुष का अर्थ इसमें होगा जो पूर्व में रहता है, जो अंतपुर में, हमारे भीतर कोर में है, जो हमारा स्वभाव रहता है, जिसको परमात्मा भी कहते हैं, सत्य भी कहते हैं, चैतन्य कहेंगे, साक्षी कहेंगे। तो ये पुरुष है। इस पुरुष के आगे जब प्रकृति आएगी तब ही प्रकृति को उसका प्रेमी मिलेगा, है, तब ही मन विश्राम करेगा जब आप साक्षी की स्थिति में आएंगे। साक्षी में, ध्यान में या अपने अंतरतम अंतपुर के बैठने वाले जो पुरुष है, उसमें जब आप रहेंगे तो मन वहाँ भटकेगा नहीं, है। मन इस स्थिति में आ जाएगा जैसे किसी प्रेमी ने अपना प्रेमी पा लिया है, तो अब वो अपने प्रेमी के गोद में बैठ के आराम कर रहा है, तो रिलैक्स में है। या जैसे एक बच्चे ने अपनी माँ को पा लिया, अपनी माँ के गोद में बैठा है, तो अब वो भटकेगा नहीं यहाँ वहाँ खेलने के लिए, कूदने के लिए, बच्चों मित्रों के साथ वो अब जाएगा नहीं, क्योंकि अब उसका मन उस जगह पर आ गया जहाँ उसकी पूर्णता है, या कहे या उसका असली मित्र जो है उसके पास वो है। इसलिए दूसरे मित्र के साथ खेलना जाना उसको अब आवश्यकता होगा नहीं, और क्या करूं क्या न करूं इस मनोद्वंद में वो रहेगा नहीं। हमारा मन क्या करूं और क्या ना करूं इस समस्या में रहता है। इसीलिए रहता है क्योंकि उसको पता नहीं, उसको पता इसलिए नहीं क्योंकि वो अपूर्ण है। वो अपूर्ण इसीलिए है क्योंकि उसको अपना प्रेमी मिला नहीं, है ना। जब परमात्मा मिलेगा तब मन आश्वस्त हो जाएगा,
जैसे बच्चा अपनी माँ के पास आश्वस्त हो जाता है तो खुद को वो छोड़ देता है, खुद की चिंता को वो छोड़ देता है ना। जैसे कोई बच्चा अपने बाप के हाथ समा के बाजार में घूम रहा है तो बच्चों का कुछ भी चिंता नहीं है ना, वो बाप के हाथ पकड़ के रखा है उसको, तो फिर आश्वस्त है। अब उसको खुद कोई निर्णय करने की आवश्यकता नहीं कि क्या करो क्या नहीं, उसको तो मस्त होने की आवश्यकता है और वो मस्त होकर रहेगा, क्योंकि जो क्या करूं और क्या ना करूं इस द्वंद्व में नहीं होगा। किसी के साथ समर्पित हो जाएगा, किसी के गोद में, किसी के प्रेम में जो रहेगा वो आनंद और खुशी और मस्त ही रह सकता है। इसलिए रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि जो मन है या जो प्रकृति है वो दासी होती है। जब उसका पति मिल जाता है तब वो दासी बनने के लिए तैयार हो जाती है, मगर जब तक उसका पति नहीं मिलेगा या कोई और मिलेगा तो किसी और के आगे वो झुकेगी नहीं, है ना। कोई भी प्रेमिका अपने प्रेमी के सिवाय और किसी के आगे वो दासी बनने के लिए तैयार नहीं होगी, है ना। वो अपने को खोलने के लिए राजी नहीं होगी, मगर अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, प्रेमी के साथ वो नारी, वो स्त्री अपने को खोल देगी, समर्पण कर देगी, अपने पूरे कपड़ा वो उसके आगे खोल सकती है, उसको अब कोई भी दिक्कत नहीं है। तो उसको इतना विश्वास हो जाता है और इस विश्वास के कारण उस प्रेमिका को ये अब समस्या बचती नहीं, क्या करूं क्या नहीं करूं, है ना। उसका एक दम से समर्पण हो जाता है। इस समर्पण के कारण उसका मन विश्राम कर देता है, बैठ जाता है और मन नहीं रहता तो उसको फिर परमात्मा का, पुरुष का अनुभव होता है। मगर आम रूप में ये एक प्रतीक है, मगर घर घर में ये होगा नहीं, क्योंकि हमारा मन कोई भी बाहर के प्रेमी को अगर पाएगा तो उसके आगे वो कभी भी दासी नहीं हो सकता, है। कहते हैं ना, हमारे संसार में लोग एक दूसरे के लिए, प्रेम के लिए जान भी दे देंगे, ये कहते हैं, है ना। वो एक दूसरे में इतने समर्पित होने की बात करते हैं, मगर उनके बीच में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है और ऐसी भी स्थिति आती है वो लोग अलग हो जाते हैं, है ना। तो बहुत बड़ा प्रेम था और शादी कर लिया, बाद में संबंध विच्छेद कर दिया, तो इसका अर्थ क्या है कि मन धोखा में आ गया था। उस वक्त उसको लगा था कि यही मेरा प्रेमी है, इसके आगे समर्पण करना है तो फिर मेरा प्रेमी मिल सकता है। तो इस उद्देश्य से प्रेम किया उस लड़के और लड़की के साथ और शादी कर लिया, मगर बाद में पता लगा कि ये तो वो नहीं है प्रेमी, असली प्रेमी ये नहीं है जिसके आगे मैं पूरे ही विश्वस्त हो जाऊं और अपना जीवन को दाव में रख दूं, समर्पण कर दूं। इस तरह का वो आदमी नहीं होगा, क्योंकि उसकी भी कमजोरी होगी, है ना। कोई भी एक आदमी हमारे जैसा ही होगा तो उसके पास भी हमारे जैसी ही समस्या होगी, उसके भीतर भी ऐसे ही शंका होगा, डाउट होगा, भय होगा, क्रोध होगा, नहीं तो दुर्व्यवहार होगा। तो ये सब समस्याएं एक आदमी के पास होती है, क्योंकि वो भी अपने मन से ही कार्य कर रहा होता है या वो भी मन का ही गुलाम होता है। इसलिए यहाँ पर जो समर्पण है वो मन के साथ समर्पण हुआ है। तो इसीलिए
समाज में पति और पत्नी के मिलन में परमात्मा के साथ मिलन की घटना कभी घटेगी नहीं, है ना, मगर घटनी चाहिए, है ना, क्योंकि घटनी चाहिए, क्योंकि प्यार हुआ था उसके साथ और प्यार करने में जीवन का आनंद और अर्थ अनुभव हुआ था, है ना, और उसके पास आप बैठ पाएं, उसके पास आप शादी कर पाएं, तो अब क्या दिक्कत है, आप पूरे ही अपने को समर्पण कर सकते हो। जब शादी के यज्ञ में 7 फेरा लगाते हैं ना, तो वहाँ पर पति और पत्नी दोनों को परमात्मा मिलना चाहिए, है ना। वो प्रतीक भी इसलिए है कि दोनों को परमात्मा का मिलन हो जाए, क्योंकि एक दूसरे में समर्पित होगा और दूसरा एक में, पहले में दोनों ही एक दूसरे में समर्पित हो जाएंगे तो दोनों का मिलन हो जाएगा। वो दोनों अकेले अकेले अब रहेंगे नहीं, है ना, अब वो दोनों मिलके कोई एक तीसरा बन जाएंगे, तो वो तीसरा ही परमात्मा होता है ना। मगर ये घटना घटेगी नहीं, क्योंकि इसमें मन के साथ शादी कर रहा है, मन के साथ समर्पण कर रहा है। मन इसलिए समर्पण कर रहा है कि ताकि वो अपूर्ण है पूर्ण हो जाए। और वो किसके साथ समर्पण कर रहा है? जो खुद अपूर्ण है। तो अपूर्णता के साथ समर्पण करके पूर्णता का अनुभव तो हो नहीं सकता, है। इसीलिए मन को परमात्मा के साथ समर्पण जब होगा तब ही वो मन मिटेगा, तब ही वो मन समर्पित होगा, तब ही वो मन दासी की तरह रहेगा, है ना। तो वो मन को उसका प्रेमी जो है, असली प्रेमी है ना, तो उसको ढूंढना है, तो उसी को संगति कहते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस कहते थे जैसे उसका पति घर में बैठा है, कमरे में हुक्का पी के बैठा है, और उसकी पत्नी उसके पास आती है और कहती है ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये ऐसा करूँगी वैसा करूँ, यहाँ वो बात कर रही है, और उसका पति हुक्का पी के उसके हाँ हूँ करता रहता है और बैठा रहा होता है। पत्नी आकर कहती है, और फिर बाद में फिर आती है जाती है, मगर उसका पति वो आराम से वहाँ पर बैठा है ना। तो ऐसे हमारा जो पति है ना, वो पुरुष है, जो हमारा जो आत्मा है, अंतरतम जो स्वभाव है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस साक्षी का, तो उस साक्षी के आगे जब मन पहुँचेगा, उसको मिलेगा, तो मन एकदम से दासी होकर रहने के लिए राजी हो जाएगा, तो उसका समर्पण, पूरा समर्पण हो जाएगा। इसके बाद मन की स्थिति ऐसी होगी जैसे एक कोई स्त्री जिसने अपना असली प्रेमी को पा लिया है, अब उसका मन कैसा होगा, है? इसी तरह उसका मन भी होगा। उसने अपना प्रेमी को पा लिया है तो प्रफुल्लता है, आनंद है ना, और उसका मन जो कुछ भी आज्ञा मिले उसको करने के लिए तैयार है। उसका प्रेमी उसको जो भी कहें वो सब करने के लिए उसका मन तैयार है। कोई शंका, कोई डाउट नहीं होगा, है, कोई भी डाउट नहीं होगा कि क्या करूं क्या नहीं करूं। जो प्रेमी कहेगा, जो प्रेमी का इशारा होगा, जैसा कृत्य करने से प्रेमी खुश होगा, है, जैसा कृत्य करने से प्रेमी खुश होगा, इस तरह का कृत्य मन करने के लिए राजी हो जाता है। तो मन अगर ऐसा हो जाए हमारा, हमको खुश रखने के लिए वो कार्य करे, हमारे इशारा को वो जाने, ये तभी संभव होगा जब मन साक्षी के आगे आएगा, या आप जब साक्षी में स्थित होंगे तब आपका मन इस तरह आपको व्यवहार करेगा। मित्रों, आज के लिए इतना ही। कोई नए मित्र है मुझे जुड़ना चाहते हैं कुछ,
प्राइवेट वीडियोज सुनना चाहते हैं तो मुझे बात कर सकते हैं। उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।